Hey guys, so today we are going to dive into our Spring Boot auditing part, right? And we are going to start with our application जहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ छोड़ा हुआ था, right? इनसाइड आर एप्लीकेशन सबसे पहले हम लोग ऑडिटिंग समझते हैं कि ऑडिटिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, राइट? बिगर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस में अब तुम लोग सोचो, क्या एक सीईओ को, क्या एक लेट्स से SD1 है, ठीक है, उसको हर एक बंदे की रिपोर्ट रखनी ज़रूरी है कि कौन सा बंदा किस टाइम पे किस चीज़ पे चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब तुम सोचो, कोई भी बंदा कुछ भी चेंज करके चले जाए अगर तुम्हारी एप्लीकेशन में, तो क्या वो बंदा कभी, अगर उस बंदे की बॉस के साथ लड़ाई हुई, तो वो कभी भी बंदा कुछ भी मैसअप करके जा सकता है या नहीं जा सकता है? ठीक है, ये सिंपलेस्ट चीज़ तरीका था तुम लोगों को ये चीज़ समझाने का, तो जा सकता है, राइट? उसी चीज़ को नोटिफाइड रखने के लिए कि किस बंदे ने किस टाइम पे क्या चेंज करा है, मेरी ऑडिटिंग बनी, राइट? अब ऑडिटिंग बेसिकली होती क्या है? ऑडिटिंग बेसिकली यही होती है जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, बट बिफोर दैट ऑडिटिंग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है? यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज स्टेप्स, बाय टाइम तुम्हें ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी। बट हियर इज़ द थिंग, हम लोग ऑडिटिंग थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन, राइट? थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम लोग, थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऑडिटिंग करते हैं, एंड दैट ऑडिटिंग स्टेज ग्लोबली फॉर द होल एप्लीकेशन, और वो फिर सब कुछ काम अपने आप कर लेता है, राइट? उसके बाद हमें ऑडिटिंग के साथ कोई भी खेल खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ऑडिटिंग इज़ नॉट अ पार्ट जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ फॉर योर, इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू फॉर योर इंटरव्यू एंड पर्सपेक्टिव ऑफ योर इंटरव्यूअर, राइट? क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कि वो क्या सोच के आ रहा है, क्या नहीं सोच के आ रहा है, राइट? सो फॉर योर इंटरव्यू प्रोसेस एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑडिटिंग ऑल्सो, हम लोग ऑडिटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? सो हियर इज दिस, वी हैव दिस अनोटेशन एंटिटी लिसनर्स. दिस एंटिटी लिसनर्स इज basically, let's say, parent annotation, and this parent annotation tells, basically do what? Basically it starts the auditing, and it gives my application these annotations, right, which helps me for the auditing part. Created by, created date, last modified date, by, last modified date, राइट? सो हम लोग उसी तरीके से काम करने वाले हैं, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डाइव इनटू आवर एप्लीकेशन, एंड इनसाइड में पोस्ट एंटिटी आई विल just create the private, let's say, local date time, right? Local date time created, created, let's say, date, right? And along with that मैं ये भी लिख देता हूँ कि private local date time updated date, right? आफ्टर दैट आई कैन ऑल्सो से कि किस बंदे ने, किस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी से अपडेशन हुआ है या क्रिएशन हुआ है या डिलीशन हुआ है, ठीक है? तो वो चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं. सो उसके लिए हमें पता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे, एंड जस्ट वी विल टेल दिस क्रिएटेड बाय, एंड आफ्टर दिस आई विल जस्ट राइट प्राइवेट स्ट्रिंग अपडेटेड बाय, राइट? सो हियर वी आर. बट बिफोर दैट हम लोगों ने बोला कि एक पेरेंट एंटिटी होती है, राइट? वो पेरेंट एंटिटी यही एंटिटी है, बट फॉर योर सेक हम लोग इसे फिर से कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं एंटिटी लिसनर्स के बाद ऑडिटिंग लिसनर्स डॉट क्लास, राइट? आफ्टर दिस व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट टेल इट कि भाई यहाँ पे अगर क्रिएटेड एट आया, राइट? अगर क्रिएटेड एट आया तो हम लोग कुछ यहाँ से देख सकते हैं. क्रिएटेड एट आया है तो क्रिएटेड डेट लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं क्रिएटेड डेट लिख सकता हूँ. तो यही चीज़ होती है कि तुम लोगों को इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल क्रिएटेड डेट, यहाँ पे अपडेटेड डेट आई गेस, राइट? अपडेटेड टाइम स्टैम्प, आई गेस डेट ही करके कुछ आता है, लास्ट मॉडिफाइड डेट, राइट? सो दिस इज़ द created by, I guess, created by, right? And this would be last modified by, yeah. So here are these annotations, and after these annotations I have to carry it with the ideology कि मुझे मेरा पूरा एप्लीकेशन, राइट, ग्लोबल रखना है. अब ग्लोबल रखना है तो सबसे पहले एक चीज़ तो मुझे ये पता है कि मुझे अपने ऐप कॉन्फ़िगरेशन में आके इसे बताना पड़ेगा कि भाई मुझे काम क्या करना है, राइट? सो आई हैव टू टेल इट कि भाई एक तो तू इनेबल कर दे JPA ऑडिटिंग को, राइट? नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़
हैव टू जस्ट रन दिस एप्लीकेशन एंड आई विल शो यू कि मेरे पोस्टमैन मेरे डी बीवर में एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरे डेटा में कुछ भी नहीं है. नाउ व्हेन आई गो इनसाइड माय पोस्टमैन, आई जस्ट पोस्ट दिस पर्टिकुलर या सो मेरा पोस्टमैन ने एपीआई कॉल कर दिया है, रिस्पॉन्स आ चुका है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस इनसाइड माय डी बीवर. तो तुम लोग देख सकते हो कि डी बीवर में अभी तक क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट नहीं आ रही थी, बट नाउ इट इज़ हियर, राइट. बट स्टिल हमारे पास क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय की कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि एक्चुअली ये आती कहाँ से है. अब तुम लोग इस बात को समझो कि अगर कोई भी बंदा किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा है, राइट, अगर वो चेंज करने के लिए भी लॉगिन कर रहा है, तो उसका बेसिकली ऑथेंटिकेशन तो मांगेगी वेब एप्लीकेशन, राइट. अब वेब एप्लीकेशन ने उसकी ऑथेंटिकेशन मांगी, तो उसे पता चल गया कि किस बंदे का यूज़र, इस बंदे का यूज़र नेम क्या है या नेम क्या है, राइट. वो ही यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पे नल की जगह पे रिप्लेस हो जाता है. और वो चीज़ कहाँ से आती है? वो चीज़ बेसिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी से आती है. हम लोग जब स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, एपीआई कॉल्स सॉरी नॉट एपीआई कॉल्स, ऑथेंटिकेशन कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी. बट स्टिल नाउ फॉर द सेक ऑफ दिस नॉट हैविंग दिस नल, राइट, हम लोग एक हार्ड कोर वैल्यू लेंगे, राइट, हार्ड कोडेड वैल्यू लेंगे. एंड फॉर नाउ तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने क्या करा. मैंने एंटिटी में ये करा, राइट. मैंने पेरेंट अनोटेशन को कॉल करा एंटिटी लिसनर के लिए, एंड देन आई जस्ट created these child annotations. After that I went inside my app config so that I can make this globally for each and every entity, right. Now I have to create another entity, right. And here in my, why I am creating another entity, just because I want you to think it, right. जस्ट सोचो इस बारे में कि अगर मेरे पास ऑडिटेबल एंटिटी नाम की कोई अलग से क्लास नहीं होती, राइट, तो मुझे हर एक एंटिटी के लिए, हर एक एंटिटी में जाके ये चीज़ें बार बार करनी पड़ती, राइट. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से कंट्रोल एक्स कर दे रहा हूँ और मैं ऑडिटेबल एंटिटी इस पर्टिकुलर क्लास में आके कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ, राइट. नाउ द ओनली थिंग विच आई हैव टू डू विद दिस पोस्ट एंटिटी क्लास इज, एंड दी अदर क्लास जो मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, राइट, उनमें मैं बस एक्सटेंड करूँगा. और वो एक्सटेंड किसको करूँगा? ऑडिटेबल एंटिटी को करूँगा. दैट्स इट. एंड नाउ आई विल जस्ट कॉपी दिस टू इनसाइड माय ऑडिटेबल एंटिटी, राइट, कंट्रोल वी. अलॉन्ग विद दिस मैं इधर पे गेटर्स भी चाहता हूँ. अलॉन्ग विद दैट आई वांट द सेटर्स टू, राइट. अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू मेक इट अ मैप्ड सुपर क्लास. सो मैं यहाँ पे मैप्ड सुपर क्लास भी करूँगा. एंड दिस इज़ अ होमवर्क कि मैप्ड सुपर क्लास करता क्या है. बेसिकली तुम्हें इस नाम से समझ आ रहा होगा, राइट. अब मैं बताना नहीं चाह रहा, बट दिस इज़ अ होमवर्क, ठीक है. जस्ट गूगल सर्च करनी है यार. बट उससे पहले एक बार खुद सोचने का ट्राई करना कि अगर मैं यहाँ पे मैप्ड सुपर क्लास को यूज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. सो sorry, now we are just going to create a package in my application, right. And I don't want you to ask me any other question, right. I don't want you to ask me any other question. क्योंकि ये पार्ट ऑथेंटिकेशन का है. and authentication in our project falls under the category of Spring Security, right. So authentication mein I'm just going to create another class, and this class name would be auditor aware, aware ample, right. Now what, basically I'm just going to implement the auditor aware, right. auditor aware. अब तुम लोग बोलोगे भैया ये कर क्यों रहे हो आप. बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा ऑडिटर बना रहा हूँ, राइट. आई एम जस्ट क्रिएटिंग द अदर ऑडिटर जो एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता होगा, राइट. और वो स्ट्रिंग वैल्यू क्या होगी? वो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे आने वाली वैल्यू होगी, राइट. तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया हूँ, राइट. Now what I have to do is I have to just alt shift enter this, and I have to create this particular
method, and inside this method I don't want the string to be empty, so I just did optional dot off, and inside this off I would just say जेठालाल कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है, तो जेठालाल यहाँ पे कर दिया, लिख दिया मैंने, राइट. नाउ वी आर गुड विद दिस, बट माई जीपीए इज कनेक्टेड विद द ऑडिटर, राइट. मैं अपने कॉन्फिग्स में जाता हूँ, ऐप डॉट कॉन्फिग्स में जाता हूँ. अब तुम लोगों को ये दिख रहा है. इससे हुआ क्या था, इससे ये हुआ था कि मेरा जीपीए बेसिकली ऑडिटर से कनेक्ट हो चुका था, राइट. बट नाउ आई डोंट वांट my JPA to connect with the normal auditor. I want my JPA to connect with the auditor, right, with the reference of a particular method, get auditor aware ample. This basically, what is this? This is the method reference, ठीक है. अब मैंने एक इस पर्टिकुलर जेपीए को बोला कि भाई तू ना कनेक्ट हो एक ऑडिटर से, पर वो ऑडिटर है इस मेथड के रेफरेंस में. अब वो क्या चीज़ बोली, वो है एक बीन ऑफ व्हाट, बीन ऑफ माय, लेट जस्ट कंट्रोल वी, राइट. दिस इज द बीन फॉर माय ऑडिटर अवेयर, सॉरी, ऑडिटर अवेयर. राइट. एंड इनसाइड दिस ऑडिटर अवेयर आई नो कि मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, राइट. सो हियर इज द थिंग, I just created another method, and inside this method I have to return new auditor aware impl. That's it. अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि मेरा JPA जो था ना वो इस ऑडिटिंग से कनेक्ट हो गया, और वो कनेक्ट होके क्या हुआ, उसने कनेक्ट होके ऑडिटर को एक रेफरेंस दे दिया कि भाई तू इसका रेफरेंस ले ले इस पर्टिकुलर मेथड का. और ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेथड रिटर्न कर रहा है ऑडिटर अवेयर की स्ट्रिंग, और ऑडिटर अवेयर की स्ट्रिंग क्या थी, जेठालाल, राइट. आई गेस तुम लोगों को ये सारी चीज़ समझ आई होगी. आई डोंट नो, मेरा गला क्यों दर्द होने लग गया आज. लेट जस्ट स्टॉप एंड रीरन दिस, राइट. I guess my application is working properly. Yeah. So after this, I will just go inside my Postman, just post this particular post, and now inside my dbeaver, if I will create this, right, if I will refresh this, I will get the Jethalal here, right. I'll refresh this and I get the Jethalal here, right. सो आई गेस तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं. अब ये चीज़ मैंने जेठालाल तो यहाँ पे लिखी है, राइट. बट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ अ हार्ड कोडेड वैल्यू, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी दिस इज़ नॉट गोइंग टू लुक लाइक ऑलवेज लाइक दिस, राइट. इसकी जगह पे हम लोग वो ऑथेंटिकेशन यूज़र का नेम लिखेंगे जो बेसिकली उस टाइम पे अपना सेटअप से लॉगिन कर रखा होगा, राइट. सो दिस इज़ इट, आई गेस. इसमें और ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं हैं जो हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत पड़े, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ द सिक्योरिटी, right, let's just learn about this internal working of auditing. So internal working of auditing is what, basically मेरी entity is persisted or updated and auditing entity listener triggers performs following actions. मेरी जो auditing entity listener होती है ना, उसके पास कुछ actions होते हैं, pre persist, pre update, ठीक है, वो उन्हीं को perform करती है. And along with that the auditor aware interface provides the information about the current user. अब तुम्हें समझ आया कि मैंने auditor aware क्यों बनाया, क्योंकि ऑडिटर अवेयर वो इंटरफेस है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ द करंट यूज़र, ठीक है. तो आई गेस तुम लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि हम लोगों ने ऑडिटर अवेयर क्यों बनाया, राइट. दिस इज़ द ऑडिटर अवेयर, राइट. दिस इज़ द ऑडिटर अवेयर जो मेरे यूज़र के बारे में बताता है कि यूज़र कौन है कौन सा नहीं है, राइट. इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट यूज़र. एंड व्हाट इज़ बेसिकली दिस इज़ बेसिकली हाउ माई ऑडिटिंग एंटिटी लिसनर एक्चुअली वर्क्स. ऑडिटिंग एंटिटी was inside this entity, right. Yeah.
Mm, सो बाय डाइविंग इनटू आर ऑडिटिंग एंटिटी लिस्टनर, ठीक है, तुम लोग ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जकार्ता परसिस्टेंस प्री परसिस्ट है, प्री अपडेट है, राइट। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ फंक्शंस हैं जो मेरा ऑडिटिंग एंटिटी लिस्टनर फॉलो अप करता है। अब इफ़ आई डोंट run, even if I don't want to run this, right, I can create another methods like void before save, right, and this method can include at the rate pre-processed, right, and along with that अगर मुझे ये भी नहीं करना तो मैं प्री अपडेट का भी यूज़ कर सकता हूँ, प्री रिमूव का भी यूज़ कर सकता हूँ, प्री अपडेट का भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। प्री अपडेट में मैं ये लिख सकता हूँ कि void what before update, right. So if I don't even want to use this auditing entity listener, I can also create my own pre-processed and pre-update functions, right. So this is how everything works. But even after this we do have a dependency जो सारा काम खुद करती है, right. अब मैं तुम लोगों को लेट सी कितना टाइम हो गया है। सो अब तुम लोग ये बोलोगे कि भैया अगर एक डिपेंडेंसी सारा काम कर सकती है तो ये सारा काम हम लोगों ने अभी तक खुद क्यों करा। द थिंग इज़, द प्रॉब्लम इज़, ठीक है, अभी तुम लोगों को समझ आएगी कि प्रॉब्लम क्या है। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं बताने वाला, जस्ट वेट एंड वॉच, राइट। एक डिपेंडेंसी है एंड दैट डिपेंडेंसी नेम इज़ एनवर्स, राइट। सो आई विल जस्ट राइट हाइबरनेट एनवर्स मैवन, राइट। So this is my dependency. I'm just going to copy this. Sorry. uh, I'm just going to copy this inside my what pom.xml, right. Pom.xml dependency, control V. Now I have to reload all the maven projects, right. I guess it is going to take some time. Yeah, I guess everything is reloaded. Yeah, everything is reloaded. So inside my entities I have to dive into my auditable entity, right. Inside my auditable entity, if I want my enver to work, right, if I want my enver to work, I have to use another annotation, and that annotation is basically at the rate audited, right, and nothing else. अगर मैं ऑडिटेड का यूज़ कर रहा हूँ मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। इनसाइड माई post entity also, let's just write audited, right. So what do you think कि अब क्या हो रहा होगा। अब तुम भैया आपने बोला कि डिपेंडेंसी है, खुद काम करेगी, तो जितनी सारी चीज़ें हो रही थी वो यही सारी चीज़ वही सारी चीज़ें अब यही संभाल रहा होगा, तो आउटपुट सेम ही होगा, राइट। तो हर किसी की सोच ऐसी ही जाएगी यार। लेट जस्ट वेट। ओके, वी हैव एरर, सॉरी। Repeatable read JDBC provider. Hibernate exception Enver's service to have been initialized prior to call Enver's integrator. ओके, Enver's की सर्विस कॉल हो रही है, राइट। Then in pom.xml I have this particularly Hibernate Enver's. Okay.
I'm just going to copy paste this यार. I don't know ये error आ क्यों रहा है, right? Let's just ask Grok, right? Okay. क्योंकि that's what I'm gonna do अगर मैं ये वीडियो रोक भी दूँ, right? यही चीज़ मैं करने वाला हूँ. But ये चीज़ हम लोग लाइव करते हैं just because I want to show you कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग इस तरीके से नहीं दिखाते हैं. किस तरीके से नहीं दिखाते? हम लोग काम करने में ध्यान देते, राइट? हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं. लेट जस्ट सी द एरर यू आर सीइंग इज़ अ क्लासिक सिम्टम ऑफ हाइबरनेट एनवर्स being present on the class path but the properly configured or intentionally disabled. Okay. Fixes pick one. Okay. Okay, I just should ignore the version. I guess ये सब कुछ वर्जन की वजह से हो रहा है. That's what I get from Grok right now. Okay, everything is running fine. Let's just run our whole application. Yeah, so everything is working fine. ठीक है. बेसिकली कभी कभी हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क उसके नए वर्जन से किसके एनवर के नए वर्जन से मिसमैच हो जाता है. इसलिए हमें वर्जन्स जो कि हमारे स्प्रिंग वेब एमवीसी में होते हैं एक्चुअली, ठीक है, उनमें वर्जन्स नहीं लिखने होते हैं ताकि मिसमैच ना हो. सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन नाउ. अब तुम लोग देखोगे कि किस तरीके से काम चेंज हुआ है, राइट? अब तुम लोग कहोगे कि भैया वही चीज़ें मिल रही होंगी जो अभी तक मिल रही थी. क्या क्या चीज़ें मिल रही थी? जेठालाल मिल रहा था, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, दैट्स इट, राइट? या नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस, राइट? Let's just put the value, right? Let's just put the value. Not put the value, let's just get the value. सो इनसाइड दिस डी बीवर तुम लोग देख सकते हो कि अभी भी मेरे पास सेम ही चीज़ें हैं, राइट? राइट, बट हियर इज द कैच. अभी डायग्राम में जाते हैं. अभी भी मेरे पास सेम चीज़ें हैं, राइट? नाउ अब अगर मैं कहूँ कि मेरा एनवर किस तरीके से काम करता है, तो आई हैव टू डाइव इनटू माय कंट्रोलर्स, राइट? inside my controllers I have to create another class, and that class name would be audit controller, audit controllers, right? Yeah, when I create this audit controllers now, whenever I create this audit controllers, I have to tell it कि भाई एक रिक्वेस्ट मैपिंग और रेस्ट कंट्रोलर वाली चीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है? रिक्वेस्ट मैपिंग और @rest controllers. Why I'm doing this? Just because if I make the API calls, API if I make the API calls, right, these API calls should always be linked with the audit controllers, right? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ आईडी होगी, यूज़र की आईडी होगी, राइट? वो आईडी टैग होके आएगी एपीआई में, ऑब्वियसली, राइट? अब वो बंदा जो बंदा चेंज कर रहा है, उस पर्टिकुलर बंदे की आईडी, उस पर्टिकुलर बंदे का डेटा मुझे चाहिए. मतलब उस पर्टिकुलर बंदे ने क्या चेंज करा, कब चेंज करा, वो चीज़ मुझे चाहिए ऑडिट में. इसलिए हमें एक कंट्रोलर भी बनाना पड़ता है ऑडिट के लिए, राइट? सो हियर वी आर, रेस्ट कंट्रोलर, request mapping. Let's just give the path as
audit, right? Yeah, we just gave the path as audit. Now what I have to do, I have to create another mapping, right? So I have to just create another get mapping, and inside this get mapping I have to write down the path. Inside this path, let's just say post. Inside this post, let's just write post id, right? Yeah, after this I have to return the list, right? Inside this list I have to write the post entity. Get post revision @ path variable, and after this I have to tell this long post id, right? Long post id. सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं बेसिकली मेरी कितनी बार रेफरेंस आईडी बढ़ रही है, राइट? कितनी बार रेफरेंस आईडी बढ़ रही है। ये मेरे रेफरेंस हैं, ये मेरे ट्रिगर्स हैं। सी जब मैंने अपने किसकी बात करी थी, ऑडिटिंग की बात करी थी, राइट? एनवर्स से। सो एनवर्स ने मुझे क्या दिया, सिर्फ पोस्ट नहीं दिया, राइट? अलॉन्ग विद दिस पोस्ट मुझे कुछ और टेबल्स भी मिले। वो टेबल थे रेव इन्फो, ठीक है? उस रेव इन्फो के साथ साथ मेरे को पोस्ट के बारे में अलग अलग चीज़ें मिली। अब वो अलग अलग चीज़ें क्या थी? वो अलग अलग चीज़ें पर्टिकुलर ये थी, राइट? कि रेफ टाइप क्या है। रेफ टाइप बेसिकली होता क्या है? रेफ टाइप बेसिकली एक रिविजन टाइप है कि कब कब सारी चीज़ें रिवाइज्ड हो रही हैं, राइट? रिवाइज्ड टाइम क्या है? तो ये सारी चीज़ें कौन सेटअप कर रहा है? ये चीज़ किसने सेटअप करी? ये चीज़ मैंने सेटअप करी नहीं, ये सारी चीज़ सेटअप हुई डिपेंडेंसी एनवर की मदद से। नाउ आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलर कंट्रोलर जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट कि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, राइट? जितनी बार भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन इज़ व्हाट? रिवीजन इज़ कि जितनी बार भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, वो चेंजेस मेरे पास इस तरीके से आ जाएं, राइट? दैट इज़ द होल सोल रीज़न मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। नाउ इफ़ आई इवन show you inside the dbeaver my posts, right? Post data, I guess this is empty. Inside this post data I have nothing, right? If I post this data, now I move on to my reference post. Now you can see कि मेरे पास रेव है, रेफ टाइप है, अब क्रिएटेड एट है, आईडी है, अपडेटेड एट, क्रिएटेड बाय, डिस्क्रिप्शन अपडेटेड बाय, राइट? अलॉन्ग इनसाइड दिस पोस्ट्स आई कैन से कि मेरे पास सिर्फ वही चीज़ें नहीं हैं जो मेरे पास पहले थी, राइट? जो मैंने लिखी हैं, मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? दीज आर द थिंग, दीज आर सम थिंग्स जो हम लोगों के पास आता है। अब रिवाइज्ड वाली चीज़ तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिवाइज्ड हो रहा है, राइट? अब रिवाइज्ड में पहली बार रिवाइज्ड यहाँ पे हुआ। अब मैं तुम लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इनसाइड में पोस्टमैन अगर मैं इस ड्राइवर लिख देते हैं, ठीक है? इस ड्राइवर लिख के मैं सेंड करता हूँ, राइट? नाउ इनसाइड माय रेव इन्फो माय इन्फो विल बी इंक्रीज्ड, राइट? तो तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो कि
कौन सी चीज़ किस तरीके से चेंज हुई, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू राइट अनदर कंट्रोलर, राइट? दैट कंट्रोलर इज बेसिकली कॉलिंग द गेट मैपिंग, एंड अभी तुम लोगों को और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो लेट मी जस्ट गिव मी सम टाइम, राइट? लेट मी जस्ट राइट दिस कोड एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. So audit reader, along with that I want a reader to audit reader implementer, right? Audit reader factory dot get. inside this get I have to tell कि कौन सा entity आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो for that I have to tell it कि entity manager, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है क्या? एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बेसिकली एक वेरिएबल है, राइट? जो अभी मैं क्रिएट करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑटो वायर्ड. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस ऑटो वायर्ड with private entity manager factory, right? So here we are. Now I have my entity manager factory, and inside this entity manager factory I get what I want, right? I want to create the entity manager. So after we create the entity manager, I have to get all the list of the number of revision. I have to return this particular value, right? गाइस आई नो तुम लोगों को ये चीज़ शायद थोड़ी टिपिकल लग रही होगी कि मुझे भी मैं भी गलतियां कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करना है. एंड आज मेरे गले की भी वाट लग रही है, ठीक है? तो आई एम सो सॉरी कि अगर तुम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो, बट इसमें इतना ज़्यादा समझने के लिए नहीं, ठीक है? एंड मैंने अपनी पूरी जान लगा के जितना मैं समझा सकता था स्टार्टिंग में, वो उतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है? ये दिस इज़ द एक्स्ट्रा थिंग जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है? तो ताकि तुम लोगों को और ज़्यादा इतना वो ना लगे कि खाली 10-10 मिनट का क्या लेक्चर आ रहा है, ठीक है? सो आई हैव टू क्रिएट दिस रिविजन नंबर with reader dot find. inside this find I have to tell it कि भाई post entity की क्लास चाहिए.
कॉमन पोस्ट आईडी चाहिए और रिवीजन नंबर चाहिए। कलेक्ट करना है कलेक्टर्स को, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। राइट, तो आई गेस हम लोगों को यही लिखना था। राइट, आई गेस तुम लोगों को ये कंट्रोलर भी समझ में नहीं आया होगा। जस्ट मेरे लिए भाई, ठीक है, एक बार ये कोड तुम लिख रहे हो, मुझे पता है अगर तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो साथ में कोड तो लिख ही रहे होगे, ठीक है। इस कोड को कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में डालना और जस्ट उस चीज़ को इन शॉर्ट हैंड समझ के कमेंट डाउन करना कि तुम लोग इस पूरे कोड से क्या समझे। राइट, एंड बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिकली एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री क्या है, जकार्ता की एक क्लास है, ठीक है। एक ऑटोमेटिक जकार्ता की क्लास बन रखी है जेपीए की। वो जेपीए की क्लास मैंने यहाँ पे लाई और उसे ऑटो ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बीन बनानी थी। राइट, ना उसे ऑटो ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक रीडर रखा और वो रीडर बेसिकली क्या था, वो एक ऑडिट रीडर था। अब वो ऑडिट रीडर हर एक चीज़ को रीड करेगा जो जो इधर पे होंगी, ठीक है। और वो एक एंटिटी मैनेजर बनाएगा जो कि एक मेथड होता है क्रिएट मैनेज फैक्ट्री के अंदर। और फिर ये सारा काम हम लोगों ने हमेशा से पढ़ रखा है, वही सेम चीज़ है। राइट, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पोस्ट दिस स्ट्राइवर एट डी एस एस सीरीज। राइट, इनसाइड में पोस्ट जाके एक बार रिफ्रेश कर लूँ सब कुछ। राइट, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिएटेड बाय जेठालाल, टाइटल स्ट्राइवर है, अपडेटेड बाय जेठालाल। राइट, अलॉन्ग विद दैट अगर मैं पोस्ट ऑड में जाऊँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तुम लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि चेंजेस आ गए। राइट, एंड ये चेंजेस रेफ के साथ आए हैं। राइट, तो ये सारे चेंजेस वो चेंजेस हैं जो अपने टाइम से अलग होके आए हैं। मतलब कि इन सबको हमने इन्वेंट नहीं करा है, ये सारी चीज़ें अपने आप इन्वेंट हुई है। अभी रिफ्रेश मारूंगा ये फिर से। राइट, तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो मेरा एनवर काम कर रहा है और मैं काम नहीं कर रहा इससे। अब बेसिकली मैं तुम्हें ये भी बोल रहा था कि डिपेंडेंसी को इतना ज़्यादा लोग यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि जस्ट थिंक ऑफ इट, जब तक मैं यूज़ कर रहा था, राइट, तब तक सिर्फ एक पोस्ट का टेबल आ रहा था। राइट, अब क्या आ रहा है, अब मेरे पास 3 टेबल बन के आ रहे हैं। राइट, पोस्ट और रेव इन्फो। अब तुम लोग सोचो अगर 100 मिलियन यूज़र हैं, राइट, एक यूज़र के लिए 3 टेबल बन रहा है मेरे डेटाबेस में, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि आगे जाके अगर 100 मिलियन यूज़र हैं तो उसके लिए अप्रॉक्स 300 मिलियन या 250 मिलियन टेबल बन रहे होंगे, 300 मिलियन ही बन रहे होंगे। राइट, ऑब्वियसली यही वो चीज़ थी जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि क्यों कुछ कंपनीज डोंट प्रेफर दिस एनवर। राइट, एंड कुछ कंपनीज डस प्रेफर। so that was it for today from my side, and so sorry for my throat and for this last controller side जो हम लोगों ने बनाई। राइट, मुझे माफ़ कर देना भाई, बट आई गेस यार दिस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। हम लोग कंसिस्टेंट है ना, मुझे वीडियो बनानी थी, तुम लोग देख सकते हो कि 12 बजने वाले हैं। राइट, मुझे उससे पहले वीडियो अपलोड करनी है। अब हर एक चीज़ को साइड रखते हुए मैं वीडियो बनाने आया, मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। राइट, मैंने 2 टेक लिए, नहीं बनी अच्छे से, फिर मैंने बनाई, एंड जितना मैंने तुम लोगों को अच्छे से समझाया, राइट, दैट इज़ द होल सोल इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर थिंग जो तुम्हें समझने की ज़रूरत थी। इसके बाद की जो चीज़ें थी वो बेसिकली ऐसी कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट दीज थिंग्स फ्रॉम गूगल ओनली, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें बाकी सारी चीज़ें समझ आई होंगी एक्सेप्ट दिस कंट्रोलर पार्ट। राइट, एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कंट्रोलर पार्ट के बारे में भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो आई विल जस्ट क्रिएट अनदर वीडियो ऑफ 5 मिनट्स 10 मिनट्स। राइट, जस्ट कमेंट दिस डाउन बिलो, एक कमेंट भी आया तो मैं बना दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय।